हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, जो 2 लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मैंने सेकेंड लेक्चर में भी कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो कंटेंट है मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, जो कि 10th क्लास की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास को हम किलोग्राम में लेते हैं और कॉपी के ऊपर हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल इक्वेशन में। उसके लिए मुझे लैब जाना पड़ता है। लैब में जाके हम क्या करते, देखते हैं कि रिएक्शन से पहले कितना मास था, रिएक्शन के बाद कितना मास था। अगर दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि मास हमारा कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब ही होता है कि जितना पहले था उतना ही बाद में हो, मतलब अमाउंट हमारा सेम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद। तो हम कॉपी के ऊपर इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इसी चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं जो कि रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में हो। तो अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। इसी को कैसे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हमें वहाँ पे 3 चीज़ मिलता है। एक तो रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमेशा हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी हम जैसे H2 का 2 से के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम यहाँ H2 से पहले जो दे रखा है उसके साथ उसको हम बदलेंगे, मतलब जो कोफिशिएंट है उसको हम चेंज करते हैं। कभी भी किसी भी एलिमेंट का जो लिखा हुआ होता है केमिकल इक्वेशन में उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे एक रिएक्शन है कि जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक का हम इस केमिकल रिएक्शन को हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन के रूप में। तो देखिए, जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट बना ZnSO4 प्लस H2। अगर हम इसको पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2O। अब हम एक टेबल बना रहे हैं। उस टेबल में हम कंपेयर कर रहे हैं कि एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो जिंक के 1 हैं, उधर प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। सल्फ़र रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 4 हैं, प्रोडक्ट के 4 हैं। मतलब क्या है कि एटम्स यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या है कि मास हमारा कंजर्व रहा, और मास कंजर्व रहा, मास हमारा सेम रहा। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये रिएक्शन हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सेम इसी तरह हम अदर भी रिएक्शंस को देख सकते हैं और हम इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड का एटम और प्रोडक्ट साइड का एटम इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो हमारा बैलेंस है, नहीं है तो उसे हम बैलेंस करते हैं। तो हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सीखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन कंसीडर किया है जो कि है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट साइड में हमारा Fe का 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो
तो हम क्या करते हैं, अब इस केमिकल इक्वेशन में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंस है, दोनों तरफ सेम नहीं है। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है उसे हम बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो उस हम जो 4 है प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में सेम करने के लिए हम पूरे रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे रिएक्टेंट में 4 से मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन है, जैसे H2O, तो H2O को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिएक्शन मुझे मिलता है Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। फिर हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आयरन का 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 है और उधर प्रोडक्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन और आयरन बैलेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन और आयरन को बैलेंस करते हैं। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमें जो रिएक्शन मिलेगा होगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखो आयरन जो है 3 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 है, प्रोडक्ट साइड में भी 8 है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अब दोनों तरफ हमारा एटम बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। मतलब ये केमिकल इक्वेशन हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट को लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा था पिछले आप वीडियो में जाके देखें, हमने कहा था कि एक बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होता है हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और गैस के लिए G यूज करते हैं। तो यहाँ पे आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, Fe3O4 सॉलिड है और गैस H2 है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केमिकल इक्वेशन होते हैं जहाँ पे कुछ केमिकल कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर का होना, प्रेशर का होना, कैटालिसिस का होना। तो हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिसिस को है गिब्स आउट के अपर या लोअर साइड पे लिखते हैं, जैसे CO प्लस H2O 340 ATM CH3OH का OH। तो यहाँ पे जो है हमारा 340 ATM जो है मतलब ये प्रेशर कंसीडर किया गया है। तो ये प्रेशर को हमने गिब्स आउट के अपर साइड पे ऊपर लिखा है और ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन प्रेशर के अंडर चल रहा है। इसी तरह अगर आप देखे होंगे कि एक होता हमारा 6H2O प्लस 6CO2 गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2O और एनर्जी प्रोवाइड करती है। वहाँ पे हमारा सनलाइट और क्लोरोफिल जो होता है कंडीशन अप्लाई होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन में हम उसको एटम्स को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम उसके फिजिकल कंडीशन को लिखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अंडर कोई अदर रिएक्शन कंडीशन तो नहीं है। इन सब को कॉमन रूप से अगर किसी भी रिएक्शन में लिखते हैं तो हम कहते हैं वो हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है और एक बैलेंस रिएक्शन फुल इन्फॉर्मेशन हमें देता है उस केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इस पर कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूबल टाइम।